बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या है हज़रत मूसा और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का, जिसका हम खुलासा आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। कुरान पाक की सूरत कहफ़ आयत नंबर 60 से आयत नंबर 82 तक, ये 30-23 आयतें हैं कुरान शरीफ की, जिनमें ये वाक़या है। एक दफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को खुतबा दे रहे थे और उस खुतबे में उन्होंने बनी इसराइल पर जो अल्लाह की नेमतें हैं उनका ज़िक्र किया, और वो खुतबा उन्होंने इस कदर जोश और जज्बे में दिया था कि वो जो लोग सुनने वाले थे उनकी आंखों से आंसू बह निकले। एक शख्स खड़ा हो गया और उसने कहा कि इस वक्त आपसे बढ़कर कोई और आलिम है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कह दिया कि नहीं, इस टाइम मैं ही सबसे बड़ा आलिम हूँ। फिर अल्लाह ताला ने उनको आजमाया। मूसा अलैहिस्सलाम पर वही आई कि ऐ मूसा, मेरा एक बंदा ऐसा भी है जो तुमसे इल्म में बढ़कर है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि मैं उस शख्स से मिलूं। मूसा अलैहिस्सलाम का जो भांजा था हज़रत यूशा बिन नून, उनको उन्होंने अपने साथ लिया। मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे लावी की औलाद से हैं, और मूसा का जो भांजा है यूशा बिन नून, वो हज़रत यूसुफ के बेटे इफ्रासीम की औलाद से हैं। लेकिन वो यूशा बिन नून हमेशा मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहा। फिर आपने उसको साथ लिया और उनको हुक्म ये दिया गया था कि अपने साथ एक मछली लेकर चलो। वो मछली जहाँ जिंदा होगी आपकी ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात होगी। काफ़ी दिन लगे थे मूसा अलैहिस्सलाम को उस सफ़र में। आखिरकार वो मजमउल बहरैन पहुँचे, जिसका जिक्र कुरान शरीफ में है। कहते हैं कि वो बहीरे रूम और बहीरे फारस का संगम था। बहीरे रूम मगरिब में है और बहीरे फारस मशरिक में। जब वो वहाँ पहुँचे, एक चट्टान के नीचे आराम किया। वहाँ पर यूशा बिन नून ने वुज़ू किया, लेकिन वो आब हयात का पानी वहाँ था, जिसके कुछ छींटे मछली पर पड़े, वो जिंदा होकर दरिया में चली गई, अजीब तरीके से रास्ता बनाती हुई, सुरंग बनाती हुई। लेकिन यूशा बिन नून ने यह बात मूसा से नहीं कही। वो और सफ़र में आगे निकल गए। आगे चलकर मूसा ने कहा, मुझे भूख लगी है, खाना खिलाओ। उस वक्त यूशा को ख्याल आया कि वो मछली तो फलां जगह पर, जब हम साहिल समंदर पर थे, वो जिंदा हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मछली जहाँ जिंदा हो गई थी, तुम्हें वो मुझे बताना चाहिए था, क्योंकि हमारी मुलाकात वहीं पर होनी थी ख़िज़र अलैहिस्सलाम से। फिर वो अपने पाँव पे, जहाँ पाँव के निशानात थे, उन पर चलते हुए वापस उसी जगह पर आए और उनकी मुलाकात हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से हो गई। ख़िज़र अलैहिस्सलाम एक पूरी चादर में मलबूस थे, लपेटे हुए थे। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम ने सलाम किया, फिर अपना तारुफ करवाया। उसके बाद ख़िज़र अलैहिस्सलाम से कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ सफ़र में चलूं। ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इंशाअल्लाह मैं ज़रूर सब्र करूँगा। उसके बाद वो समंदर के किनारे पे आए और एक कश्ती थी जिसमें बैठ गए। कश्ती वालों ने इनसे कोई उजरत नहीं ली, मुफ्त में कश्ती में बिठाया और वो कश्ती रवाना हुई। थोड़ा आगे चलने के बाद हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़े से उस कश्ती को तोड़ना शुरू किया। काफ़ी हिस्से उसके तोड़ डाले। मूसा अलैहिस्सलाम को ये बात अजीब लगी। उन्होंने कहा कि एक तो इन लोगों ने हमें बग़ैर उजरत के कश्ती में बिठाया और आप उनकी कश्ती तोड़ रहे। तो ख़िज़र ने फरमाया, ऐ मूसा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। फिर मूसा खामोश हो गए। कहा, मैं इंशाअल्लाह अब सब्र करूँगा। फिर वो समंदर के किनारे पर उतरे। वहाँ पर एक गांव था, कुछ बच्चे खेल रहे थे। हज़रत ख़िज़र ने क्या किया, एक बच्चे को पुकारा। वो दौड़ता हुआ जब आया तो आपने उसकी गर्दन पकड़ी, उसको नीचे गिराया और उसका दम घुट गया, उसको मार दिया। मूसा अलैहिस्सलाम और हैरान हो गए कि ख़िज़र, तुमने इस बेगुनाह बच्चे को क्यों मारा? ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, मूसा, मैंने तुम्हें कहा था तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इंशाअल्लाह मैं अब सब्र करूँगा। फिर वो आगे चले, एक दूसरे गांव में पहुँचे। इनको भूख लग गई थी, इसलिए लोग गांव वालों से कहा कि हमें खाना खिलाओ। लेकिन गांव वाले इतने बखील थे, किसी ने भी मूसा और ख़िज़र को खाना नहीं खिलाया। थोड़ा आगे चले तो उस गांव में एक दीवार थी जो बहुत बड़ी और गिरने वाली थी। ख़िज़र ने कहा कि हम इस दीवार को फिर से बनाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे हैं। ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने जल्दी में वो गिरती हुई दीवार को सीधा किया। फिर मूसा ने तीसरी दफ़ा कहा, ऐ ख़िज़र, ये तुमने क्या किया? इन लोगों ने हमें खाना भी नहीं खिलाया और तुमने बग़ैर उजरत और मजदूरी के मुफ्त में इनकी दीवार को सीधा कर दिया।
खज़र ने कहा, मैंने मूसा तुम्हें कहा था तुम मेरे साथ सब्र नहीं करोगे, हादा फ़िराक़ बैनी व बैनक, अब मेरे और तुम्हारे बीच में जुदाई है, अब हम फिर नहीं मिलेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ खिज़र, वाकई मैं अब इस लायक नहीं रहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूँ, क्योंकि मैंने सब्र नहीं किया। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे इन वाक़यात के बारे में बताओ जो बज़ाहिर तो अक़ल के ख़िलाफ़ थे, शरीयत के ख़िलाफ़ थे, लेकिन इनके पीछे क्या राज था, ये मुझे बताओ ताकि मेरे इल्म में इजाफ़ा हो और फिर मैं चला जाऊँ। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन तीनों वाक़यात का तफसील सुना जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कुछ यूँ बताया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने बताया कि जो कश्ती हमने तोड़ी थी वो 10 गरीब भाइयों की कश्ती है, जिनमें से 5 कमाते हैं और जिनमें से 5 जो हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों में हैं और वो माजूर हैं, और ये 5 भाई कमाकर उनको खिलाते हैं। और इस इलाके का जो बादशाह है वो बड़ा जालिम है, गरीबों से कश्तियाँ छीन लेता है। मैंने इस कश्ती में ऐब कर दिया, क्योंकि जो चीज़ ऐब वाली होती है उसको कोई पूछता नहीं है। अब ये है कि इस ऐब करने की वजह से इनकी कश्ती महफूज होगी और ये अपने और उन अपने मजदूर भाइयों का पेट पाल सकेंगे। और बाकी रहा बच्चा जिसको मैंने मारा, उसके माँ बाप जो हैं बड़े नेक और परहेजगार लोग हैं, और मैंने खुदा के इल्म से ये जान लिया था कि ये बच्चा जो है बड़ा होकर डाकू बनता, जालिम बनता, फासिक और फाजिर बनता, जिनकी वजह से इसके माँ बाप मुसीबत में आ जाते। और मैंने इसको इसलिए मारा ताकि इसके माँ बाप जो है इसके शर से महफूज हों, और मैंने अल्लाह से दुआ भी मांगी है, खुदा इस बच्चे के बदले में उनको एक और नेक साले औलाद अता फरमाएगा। और जब जिस गांव में हम गए थे, भले उन्होंने हमारी मेहमान नवाजी नहीं की, उन्होंने हमारे साथ बुराई की, लेकिन अच्छे लोग वो होते हैं जो बुराई करते हैं उनसे भी अच्छाई करते हैं। और जो दीवार गिरने वाली थी वो 2 यतीम भाइयों का एक ख़जाना था जो उनके वालिदैन छोड़ गए थे, और वो ख़जाना इस दीवार के नीचे था। अगर ये दीवार गिर जाती तो गाँव वाले वो ख़जाना उठा कर ले जाते, लेकिन उसके माँ बाप चूँकि खुदा के नेक बंदे थे, इस वजह से हमने दीवार को सीधा कर दिया ताकि उनका ख़जाना महफूज हो, और ये बच्चे जब जवान हो जाएंगे खुदा ऐसा इंतज़ाम करेगा कि वो अपना ख़जाना वहाँ से ले लेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो बेशक उसने कहा, अल्लाह ताला की ज़ात ने हर इल्म वाले से एक इल्म वाला ऊपर बनाया है, और सारे इल्म वालों से ऊपर जो है अलीमुम बिज़्ज़ात सुदूर, खुदा की ज़ात है। अच्छा, ये तो है मुख्तसर किस्सा जिसका तफसीर कुरान शरीफ के सारे मुफस्सिरों ने लिखा है, जो भी बड़े बड़े तफसीर हैं, बड़े बड़े मुफस्सिर हैं उन सब ने। लेकिन इस किस्से से काफ़ी चीज़ें जो हैं निकलती हैं, क्योंकि अल्लाह का कलाम जो है उसकी एक एक आयत से हज़ारों मसले निकलते हैं। सबसे पहली बात है मूसा का नसब, यानी मूसा के वालिद का नाम इमरान था और वो हज़रत याकूब के बेटे लावी की औलाद से हैं। दूसरे यूशा बिन नून, उसका नसब में बता चुका हूँ, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेटे इफ्रासीम की औलाद से हैं। और एक रिवायत में ये आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल को खुतबा जो दे रहे थे, उसके मुकाबले में दूसरी रिवायत भी है कि वो तूर सिना पहाड़ पे गए थे। फिर अल्लाह से पूछा था कि सबसे बड़ा आलिम कौन है, तो खुदा ने फरमाया वो शख्स है जो इल्म की तलाश में हमेशा सफ़र में रहता है। फिर कहा था कि सबसे बड़ा मुनसिफ कौन है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि बड़ा मुनसिफ वो है जो हक़ और इंसाफ का फ़ैसला करे। फिर उसने तीसरा सवाल किया था कि या अल्लाह सबसे अफजल इंसान कौन है, तो अल्लाह ने फरमाया था वो है जो हमेशा मेरा ज़िक्र करता है और कभी मेरा ज़िक्र नहीं भूलता। फिर मूसा ने कहा था कि या अल्लाह इस वक्त मुझसे भी बड़ा कोई आलिम है, तब अल्लाह ने फरमाया था कि हाँ, मजमुल बहरैन में जाओ, वहाँ एक बंदा है जिसको मैंने इल्म बातिन अता फरमाया हुआ है। ये दूसरा वाक़या है जो मूसा और खिज़र से ताल्लुक़ रखता है। उसके बाद सफ़र के आदाब, मूसा अलैहिस्सलाम सफ़र पे जाते हैं, अपने साथ मछली पकाई, एक बंदा भी साथ लिया, और हुजूर ने फरमाया जब तुम सफ़र पे निकलो कम से कम 2 आदमी हों, अगर 4 आदमी हैं तो ये सफ़र और भी अच्छा गुजरेगा, और अगर सफ़र में अपने साथ कुछ सामान ज़्यादा राह लेके जाते हो तो ये तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं, सफ़र में लिया जा सकता है, जैसे मूसा और यूशा बिन नून लेके गए थे। और जब सफ़र में निकलो तो एक बंदे को अपना अमीर बना लो, और बाकी जो लोग हैं वो सब हर मसले में उस अपना जो लीडर है सफ़र का उसकी बात को मानेंगे, लेकिन वो सफ़र अमीर जो है अपनी मनमानी भी नहीं करेगा, बल्कि सारे लोगों से मशवरा करके कोई फिर फैसला किया जाएगा। इसका भी ये कुरान से इसी मसले से मसला निकलता है, किस्से से।
اور جو کہتے ہیں کہ مجمع البحرین، دو بحروں کا ملنا، اس سے مراد ایک تو بحیر فارس اور بحیر روم ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد ایک ہے بحر شریعت جو موسیٰ تھے، اور ایک تھا بحر طریقت جو خضر تھا۔ یہ جب آپس میں ملے تو خدا نے قرآن میں کہا مجمع البحرین، کیسا شریعت اور طریقت کے دو دریا آپس میں ملے۔ اور کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں عالم تشریق کے پیغمبر تھے، اور حضرت خضر جو ہیں عالم تکوین کے پیغمبر تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ یہ سلام کرنا سارے نبیوں کی سنت ہے۔ ایک دفعہ جو سلام کرتا ہے 10 نیکیاں، جو جواب دیتا ہے اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور خضر کا جو لباس تھا وہ پوری چادر تھی جس میں وہ لپیٹا ہوا تھا، اور اس کے ارد گرد جو ہے سبزہ اگ چکا تھا۔ اس کے بعد سفر کی اجازت مانگنا۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ اس سے سیکھنے آئے ہیں، جو شاگرد ہوتا ہے وہ اپنے استاد سے ہر معاملے میں اجازت لیتا ہے، اس کا ادب احترام کرتا ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ اس قصے سے ہمیں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ اس کے حضرت خضر سے سفر میں ساتھ چلنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، اور پھر وہ شرط صبر لگاتے ہیں۔ قرآن پاک کی ان 23 آیتوں کو آپ پڑھیں گے، 5 دفعہ صبر کا اس میں لفظ آیا ہے۔ یعنی اسلام میں صبر کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ انسان کو صبر کرنا ہے، اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھنا ہے، تب وہ صابرین کے درجے کو پہنچ پائے گا۔ اس کے بعد بغیر اجرت کی کشتی میں لوگوں نے بٹھایا۔ اگر کوئی بغیر اجرت کے آپ کو اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، تو یہ صدقہ کہلاتا ہے، اور اس کا اس کو ثواب ملے گا۔ اگر آپ راہ چلتے کسی غریب کو، کسی مسافر کو لفٹ دیتے ہیں، اپنے ساتھ سفر میں اٹھاتے ہیں، تو اس کا ثواب جو ہے صدقے کے برابر ہوتا ہے، کیونکہ آپ اس سے اس کی اجرت نہیں لے رہے۔ اگر کوئی اجرت لے رہا ہے تو بھی اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور وہ کشتی والے جو ہیں 10 بھائی تھے، 5 اپاہج تھے اور 5 جو ہے صحیح سلامت جو کشتی چلا رہے تھے۔ اچھا، ان 5 اپاہجوں کی جو بیماریاں تھیں وہ تفسیر ابن کثیر میں لکھی ہوئی ہیں، اور ان لوگوں کے نام بھی قرآن پاک کے مفسروں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں۔ یہاں پر بیان نہیں کر سکتے کیونکہ یہ قصہ طویل ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ کہ کلہاڑے سے اس کی کشتی کو توڑ رہے ہیں، تو وہ کشتی والے خاموش تھے، کسی نے کچھ نہیں بولا۔ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوش اور جذبہ آیا، اور اس نے کہا کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، جو لوگ تمہارے ساتھ اچھائی کر رہے تھے، بغیر اجرت کے تمہیں کشتی میں بٹھایا، تم ان کی کشتی کو توڑ رہے ہو۔ اس سے یہ واقعہ ملتا ہے کہ لوگوں کی جو اکثریت ہے وہ ظلم سہنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ آپ کہیں بھی سفر میں جائیں، حضر میں جائیں، کوئی بھی اچھی بات دیکھیں گے، کریں گے، یا کوئی ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، چل رہا ہوگا، تو زیادہ تر لوگ خاموش تماشائی بنے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ان میں ایک مرد کامل اگر حق اور سچ کی بات کرتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور کرنی چاہیے، جیسے موسیٰ اس کو کر رہے ہیں کہ تم ان کے ساتھ ظلم کیوں کر رہے ہو۔ اور حضور نے فرمایا جہاں ظلم کو دیکھو وہاں خاموش مت بیٹھو، اپنی طاقت سے ظلم کو مٹاؤ، یا اپنی زبان سے ظلم کو مٹاؤ، یا آخر میں اپنے اندر وجود میں اس چیز کو برا سمجھو۔ یہ ایمان کمزور کی علامت ہے۔ اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو منع کیا کہ تمہیں اعتراض اور تنقید نہیں کرنی ہے۔ اعتراض کا مسئلہ یہ ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام اس پہ کر رہا تھا، تنقید مرشد کے سامنے نہیں کی جا سکتی، پیغمبر کے سامنے نہیں کی جا سکتی، اپنے استاد کے سامنے نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس کا پوچھنے کا ایک انداز مختلف ہے۔ ہاں، لیکن معاشرے میں اگر کوئی ظلم اور جبر ہو رہا ہے تو وہاں پر کوئی آدمی بولتا ہے تو یہ افضل جہاد کہلائے گا۔ اس کے بعد جو ہے جس بچے کو انہوں نے مارا تھا خضر علیہ السلام نے، تفسیر سارے لکھتے ہیں اس کے بدلے میں ان ماں باپ کو خدا نے ایک بیٹی عطا فرمائی آگے چل کر، اور اس بیٹی کے پیٹ سے خدا نے دنیا میں 70 نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ اس کے علاوہ گاؤں والوں کے، قرآن شریف کے اس قصے سے پتہ چلتا ہے گاؤں والے کنجوس تھے، حالانکہ کنجوسی خراب چیز ہے، سخاوت اچھی چیز ہے، اور مہمان نوازی تو خدا کے نبیوں کی سنت ہے۔ اگر کسی گاؤں میں کوئی مسافر آتا ہے، کسی شہر میں آتا ہے، یا کوئی ایسا آدمی ہے جو ضرورت مند ہے، تو اس کو کھانا کھلانا، اس کی مدد کرنا، یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اور مہمان نوازی سے بڑھ کر شاید ہی کوئی ثواب ہو۔ اس کے بعد جو یتیموں کا خزانہ تھا، وہ خزانہ کیا تھا، اس کے بارے میں بھی قرآن پاک کے سارے تفسیر ہے۔ قرطبی نے لکھا ہے، رول مانی نے لکھا ہے، جو ہے زاد المسیر نے لکھا ہے، جامع البیان ابن جریر طبری نے لکھا ہے، اور علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے کہ وہ جو پتھر کے نیچے سونے کی پٹیاں تھیں، اور ان سونے کی پٹیوں کے اوپر 5 جو ہیں چیزیں لکھی ہوئی تھیں۔ امام جعفر صادق کہتے تھے کہ نہیں، وہ 2.5 لائنیں تھیں۔ ایک میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم،
एक में लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और एक में जो है सोने की पट्टी पे लिखा था कि इंसान मौत से बाखबर भी है, फिर भी ये हंस कूद क्यों रहा है। और एक पट्टी पर यह नसीहत लिखी थी कि इंसान तकदीर पर भी यकीन रखता है, फिर भी वो अपने रिज़्क रोज़ी और उम्र के लिए परेशान क्यों घूम रहा है। ये 4-5 नसीहतें हैं जो सारे तफसीरों में लिखी हैं कि वो उस गिरती हुई दीवार के नीचे जो ख़जाना था वो था जो आगे चलकर उन यतीम बच्चों को उनके नसीब में उनको मिल गया। ये है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या, जिनमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे नुक्ते हैं, बहुत सारे मसले हैं जो इन चीज़ों से निकलते हैं। हमारी इस्लाह भी होती है, और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मेरे जो नबी हैं उनके जो किस्से हैं उनमें तुम लोगों के लिए हिदायत भी है, इबरत भी है और नसीहत भी है। किस्सा मुख्तसर, जब मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम जुदा हो रहे थे तो मूसा ने ये आखिर में कहा कि ऐ खिज़र, जाते जाते मुझे कोई वसीयत करके जाओ। अब वो मूसा अलैहिस्सलाम को जो खिज़र ने वसीयत की है वो भी कुरान पाक के तफसीरों में मौजूद है, लेकिन उसमें से 1-2 नुक्ते मैं आपको बता रहा हूँ कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने बताया कि ऐ मूसा, ज़ुहद और तकवा को हमेशा अपना लिबास बना लो। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि इल्म को और खुदा के ज़िक्र को अपना कलाम बना लो। तीसरी बात ये की कि जाहिलों से किनारा कश हो जाओ, और फरमाया कि अगर कोई तुम्हें गाली दे तो तुम उसके जवाब में खामोशी इख्तियार करो, और फरमाया कि अपने रब की जो रज़ा है और जो रब की जो आजमाइशें हैं उस पर हमेशा सब्र से काम लो, और फरमाया कि इल्म के लिए फरागत निकालो, क्योंकि इल्म सिर्फ उसी को मिलता है जो इल्म की तलाश करता है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने इल्म की तलाश की, कितने साल उसको चलना पड़ा, उसके बाद उसकी खिज़र से मुलाकात हुई और खुदा ने उसको एक नई दुनिया से रोशनास कराया। हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े के हवाले से हमारे पीर व मुर्शिद हज़रत सैयद मोहम्मद राशिद रोज़े रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी ये मलफूज़ा शरीफ मजमूअ फ़यूज़ात, इसका पहला जिल्द है और इसमें एक फ़सल है बाद बा नसीब। इसमें आपने ये पूरा वाक़या मूसा और खिज़र का बताया है, और आखिर में आप लिखते हैं कि ये जो मिसाल है मूसा और खिज़र के वाक़े की, ये बिल्कुल मिसाल है मुरीद और मुर्शिद के आदाब और तौर तरीके पे। अगर एक मुरीद अपने मुर्शिद के फ़ेल पे एतराज़ करता है और तो फिर आपने फरमाया वो तरीक़त में हाजा फ़िराक़ बैनी व बैनक के अल्फाज सुनेगा। आप फरमाते थे कि मूसा और खिज़र के वाक़े से जो बड़ा सबक हमारे लिए मिलता है वो है एक मुरीद का अपने मुर्शिद की दरबार में आदाब और तौर तरीका। वमा अलैना।